सो हम इसमें देखने वाले हैं कि पिछले वीक पूरे वीक में क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों मोमेंटम हमें हाथ में नहीं आ रहा, क्यों मोमेंटम एग्जैक्टली निकल जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंडे से दिख रहे हैं फ्राइडे तक। मतलब अभी यहाँ पे देखो तुम, जो मंडे का डेली का टाइम फ्रेम था, मतलब फ्राइडे का टाइम फ्रेम था, इसे लिक्विडिटी ने स्वीप किया था एक हाई पे। ये देखो हाई स्वीप कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यू समझ आया कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड जाने वाला है। हमें क्या एग्जैक्टली समझ आया, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड जाने वाला है। फिर भी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, इसका लो यहाँ से ब्रेक कर दिया था और एक लो ब्रेक करते हुए आया था। तो एकदम से लो जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी वो ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक पिछले वीक बाइंग दी थी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा पुल बैक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हम भी। तो इसने क्या किया, एक पुल बैक दिया। तो इस एफयूजी के साथ साथ यहाँ से एक बाइंग हो रही थी, इसके साथ साथ किसी एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेलिंग हो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई भी रैंडम मोमेंट पे ट्रेड कर रहा था। एक सेटअप मार्केट फॉलो भी नहीं कर रहा था किस सेटअप पे मार्केट ने फॉलो करना चाहिए। अभी डेली के बाद जाते हैं हम H4 पे। H4 पे देखो, यहाँ पे फ्राइडे का मार्केट क्लोजिंग हुआ है। जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद एक बुलिश कैंडल देता है, उसके बाद एक इक्वल हाइस बना लेता है। इक्वल हाइस बनाने के बाद जो पिछला वीक था उसका लो ब्रेक करता है और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है। डाउन ट्रेंड के बाद हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, आईडीएम से एंट्री करता है। ऐसे यहाँ पे एक सेम सेटअप भी बना है ना, यहाँ से आईडीएम से, जहाँ से एफयूजी से एंट्री हो जाती है सेल साइड पे, जो लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में होगी। उसके बाद देखो एक मोमेंटम आया, सेम यहाँ पे एक आईडीएम से एंट्री एग्जिट हो चुकी होगी। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे और नेक्स्ट कल के वीडियो में हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हमें इसमें बाय करना है या सेल करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा वैसा ही दिख रहा है। तो अभी इसके बाद देखते हैं हम। तो ऐसा था पिछला वीक। अभी इसमें ये तो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ अलग ही बता देती है। अभी यहाँ पे इस एफयूजी से या इस लिक्विडिटी से अब गया, इसके बाद यहाँ से सेलर्स की एंट्री एग्जिट किया और सेलर का मोमेंटम ज़्यादा दिया। अभी इस वीक क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा बायर्स ट्रैप हुए हैं। मतलब एग्जैक्टली हर लो पे एक बाय करते रहे लोग और उनकी एस सेल हंट करते हुए नीचे आया मार्केट। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर की थी, वो सेल के लिए मार्केट ने अप साइड की मोमेंटम दे दी। उस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के उसके ऊपर को, मतलब क्या हुआ इसमें, मार्केट ने एकदम से मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। तो मुझे ये आइडिया लगा और इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने सेल रैंडम प्लेस किया, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे एफयूजी इसके वजह से कैसे नहीं जाएगा। बट मार्केट ने इससे भी इंडोसमेंट बना दिया, इससे भी इंडोसमेंट बना दिया और इस लेवल से वो ड्रॉप होगा न्यूयॉर्क सेशन में, आपने देखा होगा शायद से। तो यहाँ पे ऐसे मोमेंटम मार्केट कैप्चर कर रहा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप कर रहा है हमें। इस तरह से हमें इसमें क्या करना है अभी, ये देखो पिछला वीक हम देखने वाले हैं। अभी इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ है मंडे कुछ, यहाँ से 5 जुलाई, हाँ 5, हाँ समथिंग 5 के आसपास है रात को। तो जैसे मार्केट मोमेंटम आया इसके उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना दिया। हम डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क करके रखा है। इसके बाद देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे ट्रैप भी दिया था। उसके बाद इसने यहाँ पे आने के बाद एंट्री एग्जिट की, बायर्स को ऐड किया। बायर्स को ऐड करने के बाद यहाँ से उनका डंप आउट किया, मतलब स्टॉप हंट किया। स्टॉप हंट करने के बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था इसे यहाँ से बायर्स को टैप किया, मतलब बायर्स को ट्रैप किया। बायर्स को ट्रैप करने के बाद अगेन यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलर्स को इन्वाइट करके एक मैसिव मोमेंटम ला के खड़ी कर दी यहाँ पे। तो यहाँ भी इसने गोल्ड ने क्या किया, एक तो एक जोन बना दिया है, इसमें सेलर्स को ऐड करता रहा। तो अभी यहाँ पे क्या सोचेंगे हर एक लोग कि यहाँ से इस ब्रेकर लॉक से या किसी और चीज़ों से यहाँ से मार्केट डाउन हो जाएगा। तो हर ने और सब लोगों ने, मतलब मैंने भी यही प्लान किया इसमें कि इस एसएमटी से हमें एक सेल का प्लान मिलेगा। इस आईडीएम पे या इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम सेल करेंगे, जहाँ से सेल का टारगेट ये रहेगा। क्योंकि मुझे एक तो स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था और यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था। तो यहाँ पे देखो ऐसा होने के बाद मैंने यहाँ पे एक सेल का प्लान कर दिया, उसका एसएल हिट हो गया। उसका एसएल हिट होने के बाद यहाँ पे देखो ये मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया।
ये लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, बट हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्विप हो चुका था। यहाँ पे मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक मोमेंटम देता चला गया बाय साइड के। बाय साइड पे जाने के बाद यहाँ पे इसका लिक्विड इस हाई का लिक्विडिटी कैप्चर कर लिया। उसके बाद सेलिंग ट्रेड स्टार्ट हुआ। सेलिंग ट्रेंड के बाद एक किसी एफवीजी पे आने के एफवीजी पे टैप हुआ इस लेवल पे। यहाँ पे एफवीजी पे टैप होने के बाद एक बुलिश मोमेंटम दिया था, जहाँ से हमने जो अपना वीक में मतलब बहुत दिनों से लॉस का एसएल का स्ट्रिक चल रहा था, वो यहाँ से अपना एग्जिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी ऐसी बन रही थी। जो लिक्विडिटी यहाँ से बना था, एग्जिट करता गया मार्केट, एग्जॉस्ट हो गया, सेलर्स को ज़्यादा कर दिया एग्जॉस्ट इसने। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिक्विड जो लो था वो स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ मार्केट अप साइड पे जा रहा था। यहाँ पे भी एक ऐसी रिस्क बन रही थी जिससे ये हाई भी था और ये भी हाई था, जिससे इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया। मतलब मुझे इस ऐसा लग रहा था कि इस हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट सेल साइड जाएगा, बट मेरा कुछ ऐसा यहाँ पे प्लान बनता है जहाँ से मुझे ये मार्केट स्ट्रक्चर पता चल जाता है। मैं एनालिसिस 2-3 बार करने के बाद मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि ये मार्केट अप साइड पे जाएगा। तो मैंने इस साइड की लिक्विडिटी को सेलर्स की तरह मार्क किया, मतलब इनकी एसएल ऊपर पड़े, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने 3 मिनट के एफवीजी पे बाइंग किया। ये देखो, ये आपको मैंने भी दिखाया भी था, जैसे ड्रिल होता है जैसे सेम वैसा ड्रिल हुआ, उसके बाद हमने बाइंग की। उसके बाद जो हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी था मंडे का, उसके ऊपर मार्केट टैब हुआ। टैब होने के बाद विदाउट एनी कंफर्मेशन एग्रेसिव एंट्री उन लोगों का चल सकता है, बट जो एग्रेसिव नहीं करते उनके लिए कोई भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं बना, क्योंकि एफवीजी भी जो चाहिए था 1 2 3, तो यहाँ से एफवीजी से एक एंट्री बनी, बट यहाँ भी इतना ध्यान नहीं गया, उस टाइम पे एक्टिव नहीं थे शायद। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट आया अगेन, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या ट्रेंड बना दिया था कि मैं अप साइड पे जा रहा हूँ। समझ गए क्या? मैं अप साइड पे जा रहा हूँ ऐसा ट्रेंड बना दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद सब कुछ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सब कुछ देखने के बाद मार्केट ने अगेन एसएल हिट की। इस जो हाथ से हमने एसएल हिट की थी वहां पे 1:1 दिखाने के बाद उसी हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने एक ड्रॉप दिया मैसिव। यहाँ पे देखो, ये ड्रॉप दिया मैसिव। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाला एक हाई है उसके बाद एक लो लगा है, तो ये ब्रेक हुआ। ये 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट इसके ऊपर आने के बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हमने इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेल किया था, जो फर्स्ट वाला है। इस फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हमने सेल किया था। उसके बाद जो ट्रम्प का ट्वीट आता है उसके बाद गोल्ड ने एक मैसिव मोमेंटम कर दिया यहाँ तक। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड ऐसा बन रहा था कि इस लो की लिक्विडिटी बन स्वीप होने के बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे और हम यहाँ से बाइंग साइड का प्लान देखेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगेन यहाँ पे देखो, एफवीजी है H4 का, एच फोर का। उसके बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ से एक मोमेंटम दे दिया, जो समझ से बाहर था, बिल्कुल ही समझ से बाहर था। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा 5 मिनट का 10 मिनट का, ये मार्किंग हुआ है। देन मार्केट फिर से डंप, और यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से अप था। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से अप हो गए। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ से एक सेलिंग का मतलब यहाँ से लिक्विड स्विप हुआ है। यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेंड बन गया अगेन, इस यहाँ से हमारा ट्रेंड मिस हो गया, तो हमने मार्किंग करके रख ली। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होने के बाद जो एफवीजी थी इसके नीचे की, तो मैंने उसका बस ड्रिल होते हुआ देखा। उस एफवीजी का ड्रिल होने के बाद यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी हायर लो की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लिक्विडिटी पे टैप करने के बाद ड्रिल होने के बाद यहाँ से हमने इन्वर्टेड एफवीजी पे ट्रेड किया था एक लॉन्ग के लिए, जो 1:4 तक था ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, हमें अप ट्रेंड दिखा है, तो हम यहाँ से हर एक ट्रेड अप ट्रेंड में ही फोकस किया। यहाँ पे देखो सेकेंड ट्रेड अप ट्रेंड में ही था, तो इसका मोमेंटम भी बहुत अच्छा हुआ था। ये देखो, मतलब 3,000 पिप्स तक आराम से जा सकता था ये ट्रेड। सॉरी सॉरी, 300-400 पिप्स तक आराम से जा सकता था ये ट्रेड। तो हमने यहाँ पे बस 100-200 पिप्स में एग्जिट कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था इसके ऊपर टैब ना देके इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टॉप हंट किया है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने फ्राइडे के दिन सबको यहाँ से बायर्स को एग्जैक्ट इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे भी बायर्स को इनवाइट किया था। मतलब एग्जैक्टली मार्केट की साइकोलॉजी समझो कि हर टाइम पे इनवाइट करता रहेगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ से इनवाइट, यहाँ से इनवाइट, बट सारे ऐसे हिट करके। तो यहाँ पे मेरा प्लान फर्स्ट बन गया यहाँ पे, जो इस लेवल पे बाइंग का था, क्योंकि मुझे इस लो की लिक्विड चाहिए थी और यहाँ पे सब कुछ बाइंग की तरह दिख रहा था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे। बट थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद एकदम से मैसिव मोमेंटम आता है सेल साइड पे। सेल साइड पे यहाँ पे आने के बाद एक होता है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने एक सेल ऑर्डर प्लेस की थी, यहाँ से इस लेवल से एक लिमिट ऑर्डर जो न्यूयॉर्क सेशन में ओपन होती थी। न्यूयॉर्क सेशन में ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, लंदन सेशन का एक लो बनाया। लो बनने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में एक हाई बनाने के लिए मार्केट चला गया। तो मेरे दिमाग में एक था कि जो आईडीएम पैटर्न है ये लिक्विडिटी लेके इस आईडीएम पे टैब होने की वजह से सेलर्स को इन्वाइट करके अगेन यहाँ पे मैं खुद इन्वाइट हो गया सेलर्स के लिए। तो मेरा स्टॉप लॉस बन के इसी ऑर्डर बॉक्स से एग्जिट हो गया। तो ये था मेरा फ्राइडे का प्लान, यहाँ से सेल करने का। तो अभी इसके बाद देखो ये लो लिक्विडिटी स्विप हो गए, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ से फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल। तो यहाँ पे सब लोगों को सेल दिख रहा है, बट जैसे यहाँ पे आया इसकी ने लिक्विडिटी ले ली इसकी, इस लो की। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली देखो तुम, तो यहाँ फिर क्या बन जाता है, ये फ्लिप जोन बन जाता है। उसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड का मोमेंटम दिखा रहा है गोल्ड आज के लिए, यहाँ पे ऐसा। मतलब मार्केट ने इस वीक क्या किया है, सबसे ज़्यादा बायर्स को भी ट्रैप किया और सबसे ज़्यादा सेलर्स को भी ट्रैप किया। इन दोनों में उसने सारे एसएल सभी के ले ली। इसमें आपको पता चल गया एग्जैक्टली कि मार्केट इस वीक पूरा ट्रैप था, पूरा ट्रैप। मतलब सेल पे इनवाइट करेगा और बाय पे चला जाएगा, और बाय पे इनवाइट करेगा तो सेल पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे सेल जाएगा, इस लेवल से सब ने सेल किया होगा, इस यहाँ से इसी रिजेक्शन ब्लॉक से। तो यहाँ पे आने के बाद अगेन इनका एसएल हिट कर गया है। यहाँ पे देखो, जब भी ये एसएल हिट करता है ना, तब इसके कैंडल्स देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो एसएल हिट करने में देर तक नहीं दे रहा है, मतलब एग्जिट करने में थोड़ा पेशेंस भी नहीं ले रहा। तो यहाँ पे अभी एग्जैक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, बट हमारे डेली टाइम फ्रेम से नेक्स्ट वीडियो में हमें एग्जैक्टली पता चलेगा हम क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैंने अभी तक इसका एनालिसिस नहीं किया इन डेप्थ, साइकोलॉजी मतलब फंडामेंटल क्या बोलेगा, क्योंकि पिछले मतलब फ्राइडे एंड पे ट्रंप ने कुछ न्यूज़ डाला था ईरान के रिगार्डेड। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ फिक्स ऑन हो सकता है। ओके, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा गोल्ड केस स्टडी का, जो हर दिन मतलब हर वीक में चलनी चाहिए, सॉरी हर वीक में चलनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर की लिंक है, ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करो और उसके साथ साथ स्मार्ट मनी की ई बुक जो ब्लूप्रिंट है और स्मार्ट मनी का बेसिक कोर्स है हिंदी का, वो जाके चेकआउट कर लो। थैंक यू।